देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली की जहां हर तरफ धूम है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का एक ऐसा गांव भी है जहां ये दिन लोगों के लिए आम दिनों की तरह ही रहने वाला है। हमीरपुर जिले का समूह गांव यहां कई साल से दिवाली मनाना तो दूर की बात है, इस दिन घर पर पकवान तक नहीं बनाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि गांव को श्राप है, इसलिए यहां दिवाली का जश्न नहीं मनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यहां पर आपदा आती है या फिर अकाल मृत्यु हो जाती है। इस बार भी हमीरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित समूह गांव में दिवाली को लेकर कोई रौनक देखी नहीं जा रही है। सैकड़ों सालों से दिवाली को मनाने से परहेज किया जाता है। दीपावली के दिन दीप तो जलाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी परिवार ने गलती से भी पटाखे जलाने के साथ साथ घर पर पकवान बनाए तो फिर गांव में आपदा आना तय है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इस सांप से मुक्ति पाने की कोशिश नहीं की हो, कई बार कोशिश की गई लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई है। लोगों पर श्राप का इतना खौफ है कि दीपावली को गांव के लोग घरों से बाहर भी निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर पूजा कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत भोरंज की प्रधान हूँ और ये जो समूह गांव है ये हमारे वार्ड 2 में आता है। तो यहाँ पे जो है मतलब मेरे जो शादी को टाइम हुआ है वो 16 साल हो गए हैं और इसमें 16 साल में मुझे नहीं लगता है कि आज तक हमने मतलब दीपावली का जो त्यौहार है वो हमने मनाया। लेकिन मनाने की बात ऐसी है ना सर कि जो पटाखे, दीपक और जो भी मार्केट से जो भी चीज़ें मतलब हम लेके आते हैं या जो भी है वो हम पूरा जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं, पटाखे करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो पकवान जैसे बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि जैसे ही मतलब हम पकवान बनाने जाते हैं तो कहीं भी मतलब किसी ने अगर पकवान किसी भी घर में पकाया तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आग लग जाती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है मतलब इसका तो मेरे सामने भी जैसे मतलब 16 साल में यहाँ पे 2-3 साल पहले किसी मतलब दूसरी जगह पे वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि मतलब चलो मतलब एक्सपीरियंस ही कर लेते हैं कि जैसे मतलब बोलते हैं बुजुर्ग तो क्या ये सही बात है कि नहीं है। तो उन्होंने भी मतलब ऐसा किया कि अपने जैसे हम पकवान बनाते हैं वो उन्होंने बनाना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पकवान बनाया तो उनके जैसे मतलब हम गौशाला बोलते हैं वहाँ पे मतलब एकदम अचानक जो थी वहाँ पे आग लग गई और जो उनका जो गौशाला थी वो एकदम मतलब उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। गांव वाले जो थे वो काफ़ी इकट्ठे भी हुए, वहाँ पे पानी पुनी वगैरह दे के गए लेकिन उस आग के ऊपर काबू नहीं पा सके और उनका जो था वो काफ़ी मतलब वहाँ पे जो है वो नुकसान हुआ। तो अब इस चीज़ को मतलब अब पुराना जैसे हमारा ट्रेंड जैसे चला हुआ है तो उसके आधार पे तो हमें जैसे 7 पीढ़ी का जो श्राप दिया हुआ है उसमें तो मतलब 3-4 पीढ़ियाँ तो हमारी जैसे हो ही गई हैं आई थिंक। लेकिन अब जैसे नई जनरेशन है तो मतलब माइंड में ऐसा सब के आता है कि जब हम सारी चीज़ें कर लेते हैं तो पकवान बनाने में क्या दिक्कत है। ये मतलब मैं अपनी सोच के बारे में बता रही हूँ ना कि नई जनरेशन है तो सोचते हैं कि चलो हम एक आधी बार ट्राई करके ही देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा फिर डाउट रहता है कि मतलब जो हमारे देवी देवता हैं और हमारी मतलब जो हमारी हमारी श्रद्धा रहती है देवी देवता के ऊपर तो एक मतलब दिमाग में फिर बात आती है कि चलो मतलब इसको मतलब पोस्टपोन ही कर देते हैं, क्यों मतलब इसमें मतलब हमने ज़्यादा ये करना है। तो फिर हम भी उस मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें बताया गया है हम भी उसी चीज़ के ऊपर चले हुए हैं। बाकी तो हम मतलब सारी पूजा पाठ अपना दीपावली के ऊपर सारा सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक जो कड़ी है जो मतलब हम पकवान नहीं बनाते हैं, बाकी हम सब कुछ कर लेते हैं सर, ये चीज़ है यहाँ पे। तो मतलब हमें भी 16 साल हो गए यहाँ पे तो आज तक नहीं मैंने देखा कि हमने मतलब जो जैसे दूसरी जगह पे दीपावली मनाई जाती है जैसे हमने मतलब आज तक मनाई हो या जो भी मतलब होता है पूरा इसमें हमने किया कभी जी। चलिए जी सर, बताएं क्यों यहाँ पे जो है दीपावली नहीं मनाई जाती है? दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती है कि यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे गांव का एक आदमी फौज में थे और फौज में वो उनकी डेथ हो गई और उनका सामान लेकर उनके साथी आ रहे थे और उनकी जो पत्नी है और लड़का है वो अपने मेके जा रही थी दिवाली मनाने के लिए। तो रास्ते में उन दोनों की मुलाकात हो गई तो आपस में उनका वार्तालाप हुआ तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो दोनों ने बताया भाई मैं तो मेके जा रही हूँ मेरे त्यौहार के मनाने, दिवाली त्यौहार को मनाने के लिए। और उन्होंने बोला तो हम समूह गाँव में जा रहे हैं
ये फलाना नाम का आदमी है, उसकी डेथ हो गई, उसका ये सामान है फौज में, तो उसके घर में छोड़ना है। तो उस औरत ने बोला कि ये तो मेरा पति है। तो वो सामान के साथ और अपने लड़के को साथ लेकर वो उसने वहाँ पर आग लगाई और वो सती हो गई। और वो मरते मरते वो बताते हैं कि श्राप दे गई है कि अगर 7 पीढ़ी तक अगर कोई त्यौहार को मनाएगा, दिवाली त्यौहार को मनाएगा, तो उनके अंदर कोई या तो बीमारी फैल जाएगी या कोई आग जाने की घटना हो सकती है। जिसका प्रमाण एक और है, हमारे गांव के लोगों ने कुछ समय पहले ये दिवाली मनाई, 2-3 परिवारों ने, और उनके परिवार में बीमारी आ गई, कुछ मौत भी हो गई और वो उनको गांव छोड़ के जाना पड़ा। और वो तिरड़ गांव जो नगरोटे के साथ है, वहाँ पर वो अभी रहते हैं और वहाँ ज़मीन वगैरह भी उन्होंने ली है अपना, वहीं वो गुजर कर रहे हैं। तो इसके पीछे ये एक बड़ी एक कहानी है और ये सच्ची कहानी है, ये फैक्ट है कि इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। सर, क्या कोई ऐसा मामला आया है गांव में कि जिसने दिवाली बनाई हो और कोई अनहोनी घटना घटी है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हुआ है। और इसमें आग की घटना जो है वो सामने आई है। उन लोगों ने दिवाली को त्यौहार को मनाया था कि सोचा कि हम दूर पार चले गए हैं और हम दिवाली मना लेंगे, तो उनके परिवार, उनके घर में आग लग गई और वो चंद ही समय में यानी वो अराख हो गया पूरा जलकर। कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए या गांव के आदमी इकट्ठे हुए, लेकिन उस आग पे कोई काबू नहीं पा पाया।